इस समय की बड़ी खबर यही है कि रनिल विक्रमसिंघे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल रहे, प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ उन्होंने सेना और पुलिस को श्रीलंका की असीमित ताकत दे दी है प्रदर्शनकारियों से निपटने की। अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता, देखिए वहां की जनता का जो गुस्सा है वो जायज है, जिस तरीके से देश की पूरा बंटाधार कर दिया राजपक्षे सरकार ने। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो जवान सेना के और पुलिस के यहाँ सड़कों पर तैनात हैं, क्या इनका गुस्सा है नागरिकों के लिए? क्या ये एक्शन लेंगे या ये भी जनता के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? Unfortunately, we haven't still seen a document signed by him saying that he has resigned. Okay. Now, in the event that he doesn't resign, tomorrow there's going to be a bloodbath in this country, right? So he has to resign, and the governments, I appeal to the governments of other countries to put pressure on Gotabaya. But he already fled from the country. He fled from the country, but that is why asylum should not be given to this guy. Okay. Even Malik Asylum should not be given. Not be given by any other country. Now the acting president is Ranil Wickremesinghe. So he is also not a democratically appointed person, right? And he is now working. So what's your next plan now? So he has to quit both Gotabaya Rajapaksa and Ranil Wickremesinghe. Until then, this protest will go on. This protest will go on. These guys will not. But this is very important building. So this is why we are saying. So we have not. This is not the only building that these guys have captured. We have captured the presidential palace, the so-called the presidential palace. That's what I am telling my viewers कि देखिए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अकेली बिल्डिंग नहीं, इस तरह से हमने जो कई सारी और बिल्डिंग्स पर कब्जा किया हुआ है। और महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता। रनिल विक्रमसिंघे इनको मंजूर नहीं है, भले ही वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है। इनका ये कहना है कि पहले गोटाबाया राजपक्षे को लेकर के क्लियरिटी नहीं थी, और अब जब जानकारी मिली है कि वो जो देश छोड़कर के भागे उनको असाइलम नहीं देना चाहिए, यानी कि कोई देश उनको अपने यहाँ जगह ना दे, उनको वापस श्रीलंका भेजे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रनिल विक्रमसिंघे जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री थे, उनको जो यहाँ का संविधान है, और जो प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो प्रधानमंत्री एक्टिंग जो है राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। रनिल विक्रमसिंघे जो कि एक्टिंग जो प्रेसिडेंट है वो इनको मंजूर नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है कि रनिल विक्रमसिंघे भी हमारे यू वांट टू से समथिंग? जी अंकित, मैं आऊंगी आपके पास। पूर्व राजनयिक विवेक काटजू भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जितेंद्र कुमार ओझा भी जुड़ेंगे। अंकित गुप्ता, पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, मैं समझना चाहती हूँ कि वहां की आर्मी और पुलिस को जो असीमित ताकत दे दी गई है कि भाई आप कुछ भी एक्शन लीजिए, क्या उसके लिए सेना और पुलिस तैयार दिख रही है, या वो भी सरकार से नाराज है और इस जनता के साथ खड़ी हुई है? अंकित गुप्ता, तौर पर 20 तारीख तक जब तक नया राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं होता तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जितनी हिंदी आती है वो अपनी तरह से बता रहे हैं, लेकिन इसका मकसद क्या है? देखिए, इन लोगों का मकसद ये है कि सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। लेकिन जो मैं बता रहा था ना, आज की तारीख में जितनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, जितनी महत्वपूर्ण इमारतें हैं, उन पर किसका कब्जा है? उन पर कब्जा हो चुका है ये प्रदर्शनकारी है, जो या ये जिसको कहा जाए श्रीलंका की जनता का कब्जा हो चुका है। और अब श्रीलंका की जनता यहाँ पर राष्ट्रपति भवन आऊंगी। अंकित गुप्ता, मैं आपके पास बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें इस समय अंकित गुप्ता हमें ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वहां पर जो अहम इमारतें हैं उन पर जनता का कब्जा हो चुका है। जनता तैयार नहीं है। रनिल विक्रमसिंघे के नाम पर भी राष्ट्रपति फरार है। मेरे साथ पूर्व राजनयिक विवेक काटजू जुड़ रहे हैं, उनका रुख करना बेहद जरूरी हो जाता है। विवेक काटजू, जो स्थिति है, जो तस्वीरें मिल रही हैं वो आप भी देख रहे हैं। असीमित ताकत जो है वो सेना और पुलिस को दे दी गई है, लेकिन सवाल मेरा वही है जो मैं अपने रिपोर्टर से भी पूछ रही थी कि ऐसी स्थिति में एक सरकार जो कि देश का बंटाधार कर देती है, क्या सेना और पुलिस उस सरकार के फैसलों के साथ खड़ी होगी या वो भी जनता के साथ खड़ी हो जाएगी और स्थिति और विकट खड़ी हो जाएगी? आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव यह कहता है कि सेना को गोली चलानी प्रदर्शनकारियों पर बहुत मुश्किल हो, क्योंकि ये प्रदर्शन महीनों से चल रहा है। ये प्रदर्शन का एक कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट है अर्थव्यवस्था, और उसके पीछे था ये राजपक्षा परिवार का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया, जिस तरह उन्होंने देश को इस कगार पे खड़ा कर दिया। तो आज के दिन अगर सेना गोली चलाती है तो सेना और प्रदर्शनकारी या श्रीलंका की जनता में एक खाई आ जाएगी, और कोई भी सेना वो नहीं चाहे। हाँ, एक और शब्द मैं कह दूं, वो ये है कि अभी आप देखिए, स्पीकर ने ये अनाउंस किया था कि राजपक्सा ने अब संविधान के अनुच्छेद, श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 37(1) का सहारा लेकर रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है, और इसकी गुंजाइश संविधान में है। तो इसके माने अभी भी गोटाबाया जो हैं वो चल रहे हैं राष्ट्रपति।
अपनी शक्तियां उन्होंने इनको रानिल को दे दी हैं। वो अनुच्छेद में ये लिखा है संविधान में कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति अपना कार्यभार नहीं संभाल सके, अगर और खासतौर से अगर वो देश के बाहर हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। वैसा उन्होंने किया है। तो अभी रानिल जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, और इसी को लेकर, और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है और इसीलिए जनता का गुस्सा सड़कों पर है। अभी हम एक नागरिक को, श्रीलंका के अपने दर्शकों को सुनवा रहे थे और उसका ये कहना था कि ना हमें गोटाबाया राजपक्षे चाहिए, ना हमें रानिल विक्रमसिंघे चाहिए। जो अहम इमारतें हैं वो सब जनता के कब्जे में। अंकित गुप्ता जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अंकित गुप्ता, सेना के जवानों, पुलिस से भी आप बात कर रहे होंगे, क्या रुख है वहां की सेना और पुलिस का? क्या वो वहां की जनता पर गोली चलाने के लिए तैयार है, चाहे असीमित ताकत उनको दे दी गई हो, या वो जनता के साथ खड़े हुए हैं? जी, जो आपने सबसे आखिरी शब्द का इस्तेमाल किया ना कि जनता के साथ खड़े हुए हैं, तस्वीरें भी कुछ वही बता रही हैं कि जनता भी यहाँ पर खड़ी हुई है, वो भी खड़े हुए हैं। भले ही उनकी ड्यूटी है कि उनको ये सुनिश्चित करना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्रोल में रहे, लेकिन उनको भी पता है कि यहाँ पर गोली नहीं चला सकते, क्योंकि जो जवान है ना वो कुछ सीमित संख्या में है और जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, देखिए ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो कुछ देर पहले यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब ये झाड़ू लगा रहे हैं, इस पूरे इलाके को साफ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी टूट फूट हुई है, यहाँ पर जो भी जो है आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं, जो भी नुकसान हुआ है, अब ये लोग ही यहाँ पर साफ सफाई भी कर रहे हैं। क्योंकि इनसे जब मैंने बात की पिछले 2-3 दिनों के दौरान, इनका ये कहना है कि देखिए ये हमारी संपत्ति, हमारे देश की ऐतिहासिक इमारतें हैं, इनको हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते। हालांकि जो राष्ट्रपति भवन में पहले दिन टूट फूट हुई थी, उसके बाद से खुद यहाँ पर इन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीच में से वॉलंटियर निकल के सामने आ गए हैं, जो इस तरीके से पहल करते हैं और लोगों को भी समझाने का काम करते हैं। लेकिन लोगों ने साफ कर दिया है कि रानिल विक्रमसिंघे जब तक बिल्कुल अंकित गुप्ता, यहाँ की जनता बहुत अनुशासित है। ये लगातार जो पिछले दिनों से हमें तस्वीरें मिल रही हैं वो दिखाई दे रही हैं, लेकिन गुस्सा भी उनका वाजिब है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।